तो आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं सर? आज की क्लास में हम CSS देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर? CSS। सर ये कितने टाइप्स की होती है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग, कास्केडिंग स्टाइल, स्टाइल सीट। ठीक है। अब सर इसका काम क्या होता है? यूज टू represent HTML file with more attractive features। अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ HTML फाइल को दिखाना ही हमारी CSS का यूज होता है। ठीक है। स्टाइल सीट कर देना, स्टाइल कर देना HTML डॉक्यूमेंट को। तो सर टाइप्स ऑफ CSS की अगर बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CSS? टाइप्स ऑफ CSS। हाँ भाई, कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल CSS, थर्ड एक्सटर्नल CSS। समझ गए? इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, तीन तरीके की हमारे पास CSS होती है। सर मैंने वर्क बताया, सबका एक ही है कि हमारे पास क्या करना है। तो सर इनलाइन CSS क्या होती है? जो विद इन टैग पे अप्लाई होती है। हम कह सकते हैं अप्लाई ऑन अ पर्टिकुलर टैग या एलिमेंट, है ना, विद स्टाइल एट्रीब्यूट। किसके साथ? विद स्टाइल एट्रीब्यूट लगा करके हम क्या कर रहे होंगे? इसको लिख रहे होंगे इनलाइन CSS को। और जो इंटरनल CSS होती है ये क्या होती है? अप्लाइड फॉर कंप्लीट, है ना, होल फाइल। अप्लाई ऑन अ सिंगल HTML फाइल की सिंगल फाइल पर काम करती है यूजिंग स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग कहाँ यूज होता है? स्टाइल टैग रिटन इनसाइड दी हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम क्या कर रहे होंगे? स्टाइल टैग को लिख रहे होंगे। ये क्या होती है सर? ये सेपरेट CSS फाइल दैट कैन बी लिंक टू वन और मोर HTML फाइल। मतलब एक या एक से ज्यादा हम HTML फाइल में उसको अटैच कर पाएंगे। CSS की अलग फाइल होगी, .css से उसको सेव करेंगे,
यहां पर हम डॉट सी एस एस से इन दोनों को सेव करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी एचटीएमएल फाइल के अंदर ही लिखे जाएंगे। नहीं समझ पा रहे हो? इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस हमारी एचटीएमएल फाइल के अंदर ही लिखी जाती है, और जो हमारी एक्सटर्नल सीएसएस है इसका मतलब क्या है, बाहर, ये एक्सटर्नल सीएसएस है ना। नहीं समझे? तो सर ये क्या है, सेपरेट सीएसएस फाइल, इसको क्या करना पड़ेगा, लिंक विथ वन और मोर एचटीएमएल, एक या एक से अधिक एचटीएमएल फाइल्स से के साथ क्या कर रहे होते हैं, इसको हम क्या कर रहे होंगे सर, इसको कनेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर? ठीक है ना। अब सर इसको बनाएंगे कैसे, इसको छापो। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट किया जाए सर। चलो, तो ये हमारी क्या हो गई सर, टाइप्स ऑफ सीएसएस हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो सर, इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करते हैं वो देखो। हम चलते हैं अपनी, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहां से हटा देते हैं। अपनी नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन पर आए, ये हमारी सीएसएस की डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब सर यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है सर, हमारे पास एचटीएमएल टैग होता है, तुरंत हम क्या करेंगे सर, एचटीएमएल को क्लोज करेंगे। बोलो, एचटीएमएल क्लोज, देन हेड ओपन, क्या करेंगे, हेड ओपन, देन हेड क्लोज, इनसाइड हेड टाइटल टैग इज देयर, टाइटल टैग क्या करेंगे सर, टाइटल टैग ओपन करेंगे ना। टाइटल टैग हम क्या कर रहे होंगे, ओपन कर रहे होंगे। बात करेंगे इस पर। हेलो अंकित, दोनों टर्न पर हैं। ठीक है,
हेलो हेलो। चलो ठीक। तो सर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना स्टाइल टैग के अंदर कुछ भी राइट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है कुछ भी वेबसाइट, क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी टैग ओपन किया, तुरंत क्या कर रहे हैं हम, बॉडी टैग को क्लोज कर रहे हैं। इतना तो हम HTML में अभी तक करते आए ही। सपोज यहाँ पर हमने H1 दे दिया, क्या दे दिया, H1 के अंदर हमने क्या लिखा, समर्पित एकेडमी। क्या लिखा सर, H1। और हमने H2 एक टैग लिया जिसमें लिखा बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है आपने, H2 क्लोज कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो बेसिक करते आए हैं। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमने अपना ये सेव कर लिया है, लाइक डेस्कटॉप पर अपना फोल्डर है, किस नाम से फोल्डर है, पेपर 2 नाम से। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया फर्स्ट CSS, मतलब फर्स्ट CSS डॉट HTML, क्योंकि HTML का फाइल है। ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसको रन करते हैं, यहाँ से देखो क्या किया सर, जब हम इसको रन कर रहे हैं सर, तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, समर्पित एकेडमी बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आ रहा है। ये आ रहा है ना आउटपुट। अब सर हमें इसका कलर कुछ चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज किया, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, पर्टिकुलर टैग में स्टाइल इक्वल्स टू, यहां देंगे प्रॉपर्टी, डिक्लेरेशन बोलते हैं जिसमें प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू आती है। तो हमने जैसे दे दिया कि भैया कलर कर दो, कलर लगा दो, कौन सा कलर लगा दो तुम, कुछ भी, रेड, क्या बता दिया, रेड, और बाद में सेमीकोलन लगा देना। सेव कर दिया, रीसेव करना पड़ेगा ना। इधर आए, चेंज करके देखो सर, रेड हो गया। स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया ना, इधर देखो आपने H1 पर जहां समर्पित एकेडमी है उसमें क्या किया है, नहीं समझे क्या किया है सर, क्या किया है, आपने कलर रेड लगाया है ना। तो सर ये क्या हो रहा है, समर्पित एकेडमी रेड हो जा रहा है। आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं अब, या फिर ये भी H1 होता सपोज, तो क्या सर ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर भी काम करती। अगर ये भी H1 होता, मतलब हेडिंग 1 ये भी है और हेडिंग 1 ये भी है, तो जब हम CSS इस H1 पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो CSS हमारे इस टैग पर अप्लाई होगा बाय डिफॉल्ट, नहीं होगा, क्योंकि इस टैग का अलग डिक्लेरेशन है, इस टैग का डिक्लेरेशन अलग है। बात समझ में आई। तो हमें दोबारा से स्टाइल प्रॉपर्टी लगा करके सेम बिहेवियर देना पड़ेगा, बोलो, दोबारा से सेम कोड लिखना पड़ रहा है। अगर हमको इसका भी कलर रेड चाहिए तो हमें देना पड़ेगा। तो कंट्रोल S किया, अब आपने क्या कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया, यहां से देखो सर दोनों रेड हो गए, H1 में आ गए। सर आपको एक ग्रीन चाहिए, मान लो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, सर मेरे को ये ग्रीन चाहिए। जितनी बार आप HTML फाइल में चेंजेस करेंगे, जितनी बार आप HTML फाइल में चेंजेस करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को रीसेव करना पड़ेगा। रीसेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आउटपुट विंडो खुली हुई है, इसको यहाँ से पिक करेंगे और क्या करेंगे, रीलोड या रिफ्रेश, नहीं समझे,
जिससे हमें चेंजेस दिख जाएंगे। यही आपको प्रैक्टिकल में अपने करना है। सर रिफ्रेश कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं क्योंकि हमने सेव नहीं किया होगा। कंट्रोल एस करो, अब जाओ, अब रिफ्रेश करो, अब दिखेगा हमको। दिखा सर? ग्रीन हो गया सर? नहीं हुआ? चलो सर, और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं अभी हम आपको कल से सारी प्रॉपर्टीज वन बाई वन करके दिखाएंगे। अभी बस एग्जांपल के लिए समझ लो। हम इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं। फॉन्ट फैमिली जो हम लोगों ने लिब्रे में वर्ड में सीखा था ना, आपने टाइम्स न्यू रोमन कैलिबरी जो आता था स्टाइल चेंज, वो भी इसमें टैग होता है फॉन्ट फैमिली। क्या देते हैं? अगर हमने यहां लिख दिया अल्गेरियन, क्या लिख दिया? तो अल्गेरियन का जो भी स्टाइल होगा वो इस पर एक्टिवेट हो जाएगा। रहेगा समर्पित एकेडमी, बट थोड़ा सा अब स्टाइलिश हो जाएगा सर। तो फॉन्ट फैमिली सर हमने चेंज कर दिया, तो देखो कुछ चेंज दिखा? दिखा? ठीक है सर, हम इसका फॉन्ट फैमिली कुछ और चाहते हैं, तो भैया ये कॉपी यहां से मैं कर रहा हूं, आपको चाहिए तो आप कॉपी कर लेना, या फिर आप क्या कर लेना, दोबारा से टाइप कर लेना। ये पहला डिक्लेरेशन हो चुका था सेमीकोलन के बाद। अब आपने दूसरा डिक्लेरेशन लिखा, उस डिक्लेरेशन की ये प्रॉपर्टी होती है और ये वैल्यू है। इस पूरे पार्ट को प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। अब हम इसकी जगह हम चाहते हैं कि सर तहोमा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तहोमा। स्पेलिंग सही लिखना, कैपिटल स्मॉल से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है, केस सेंसिटिव नहीं होती है। देखो चेंज दिखा? दिखा ना? इसी तरीके से फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सारे एट्रीब्यूट्स आप लगा सकते हैं। ये किसका एग्जांपल हो गया? इन लाइन। इन लाइन मतलब एक सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन में अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल लाइन में चेंज दिख रहा है। नहीं समझ पा रहे हो? अब जब सर मान लो मेरे को जब यही काम करना था, मान लो सर मेरे को यही प्रॉपर्टी इसकी भी अल्गेरियन करना था, इसको ही रेड दिखाना था, तो दो दो बार क्यों लिख रहे हैं? तो अब हमारी यूज आने लगी, तब जरूरत पड़ी हमको। समझो मेरी बात। जैसे मान लो इस H1 की भी यही प्रॉपर्टी है, दूसरे H1 को भी सेम प्रॉपर्टी दे रखी है, तो आप सेम कोड बार बार क्यों लिख रहे हैं? क्यों वेबसाइट को लेंदी बना रहे हैं? क्यों उसका कोड बढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्यों ना हम टैग को ही स्टाइल कर दें। अगर हम H1 को स्टाइल कर लें तो अब यहां पर हमारी इंटरनल CSS यूज होगी। क्या होगी? तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी H1 होंगे सब एक साथ स्टाइल हो जाएंगे एक प्रॉपर्टी से। वो यूज करता है हमारा इंटरनल CSS बेस्ड ऑन सिलेक्टर्स। वहां क्या पढ़ेंगे? सिलेक्टर्स। तो देखो भाई हमने क्या पढ़ाया था? इंटरनल CSS कहां लगाएंगे? स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल टैग के अंदर, और स्टाइल टैग कहां होगा? हेड के अंदर। देखो लिखे हो अभी आप, स्टाइल टैग कहां होगा? जो यहां पर ये स्टाइल एट्रीब्यूट था, अब वो यहां क्या बन जाएगा? ठीक है। अब आपने यहां H1 को स्टाइल करना है। अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अब ये प्रॉपर्टी यहां से हटा दो। हम ये यहां से कॉपी कर रहे हैं और हम ये यहां पर पेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको इन्हीं से काम है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? H1 दोनों है हमारे पास। अब सिर्फ H1 को स्टाइल कर रहे हैं। किसको? अब H1 में कलर क्या कर दो? फॉन्ट फैमिली क्या कर दो? अल्गेरियन। और ये सारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो पूरा H1 स्टाइल हो रहा है। अब आपको दो दो बार नहीं लगाना। अब H1 ये भी ये समझेगा और इस H1 पे भी अप्लाई होगा। इंटरनल CSS का फायदा समझ में आया? बेनिफिट नहीं समझ में आया? हो गया काम?
हो गया ना। अब आपके ये कौन सी CSS है? इंटरनल। अभी इनलाइन नहीं रही, इससे पहले जो बताई थी वो कौन सी थी? इनलाइन CSS। नहीं समझे? दोनों CSS समझ में आ गई? बस अब इतना याद रखो कि सर जो इंटरनल CSS होती है, इंटरनल CSS ये सर वर्क्स ऑन सिलेक्टर्स। किस पर वर्क करती है? सिलेक्टर्स पे वर्क करती है ना। सर सिलेक्टर क्या क्या होंगे? सिलेक्टर्स हमारे पास देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। कितने सिलेक्टर्स होते हैं? फर्स्ट क्या होता है? एलिमेंट सिलेक्टर। सेकंड क्या होता है? आईडी सिलेक्टर। थर्ड बताओ? क्लास सिलेक्टर। फोर्थ बताओ? ग्रुप सिलेक्टर। फिफ्थ बताओ? यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये सर हमारे क्या हो गए? 5 सिलेक्टर हो गए। क्लियर? तो ये इसको नोट कर लो, ठीक है। तो क्लास आज हम लोगों ने CSS देखा। CSS की ये पहली क्लास थी। CSS होता क्या है, CSS कितने टाइप्स की होती है और कैसे CSS को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने आज डिस्कशन किया और उसको रन करके भी दिखाया कि कैसे हम उसको सेव करेंगे, है ना, कैसे स्टाइल टैग यूज़ होगा, कैसे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होगा इनलाइन CSS के टाइम पर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। क्लियर? तो वीडियो आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोगों तक ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।